मोदी के वजीर बन गए गुलाम। चली ऐसी चाल, कांग्रेस हो गई घाटी में बेहाल। बदल गए घाटी के समीकरण, अब घाटी में भी खिलेगा कमल। भगवा में होगा कश्मीर, गुलाम के पैतरे से महबूबा और उमर भी सख्ते में। आजाद ने कर दिया नई पार्टी बनाने का ऐलान, कांग्रेस घाटी में हो जाएगी गुमनाम। किंग मेकर बन गए गुलाम। जिस दिन कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली कर रही थी, ठीक उसी दिन उसी समय कांग्रेस से अलग हुए आजाद ने कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। नाम भले ही अभी तय न हुआ हो, लेकिन आजाद ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कश्मीर में सरकार बनाना या फिर सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करना और घाटी से कांग्रेस का नामो निशान मिटाना अब गुलाम नबी आजाद का लक्ष्य बन गया है। आजाद ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो राष्ट्रवादी मुसलमान और उदारवादी हिंदुओं को साथ लेकर अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, यानी साफ तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। गुलाम नबी आजाद का किंग मेकर की भूमिका में आना निश्चित है, क्योंकि अगर समीकरणों को समझें तो बीजेपी की जम्मू में स्थिति बेहतर है, तो उसे घाटी में एक मददगार साथी की जरूरत है, जो मुस्लिम सीटों में या तो उसे जीत दिला सके या फिर मुस्लिम सीटों को जीत कर उसके साथ आ सके। सीटों का संतुलन हिंदू बहुल जम्मू के पक्ष में है। इससे पहले जम्मू क्षेत्र की 36 सीटें थी, जिनमें से पिछली बार भाजपा 25 सीटें जीती थी। कुछ सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जीती थी। अब जम्मू की सीटें बढ़कर 43 और कश्मीर की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो गई हैं। यानी जम्मू से भाजपा को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना बन गई है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए कश्मीर घाटी की कुछ सीटें चाहिए होंगी। गुलाम नबी आजाद इसमें भाजपा के सबसे मददगार साबित हो सकते हैं। ये कांग्रेस ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी दिखने लगा है। जम्मू की मुस्लिम सीटों और घाटी की सभी 47 सीटों पर गुलाम नबी आजाद निश्चित ही बड़ा प्रभाव डालेंगे। इसके साथ ही चुनावों में करीब 25 लाख नए वोटर जुड़ने की उम्मीद है, जो कश्मीर की अब तक की राजनीति को बदल कर रख देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दोनों मुस्लिम पार्टियों ने इन नए वोटरों को अब तक वोट के अधिकार से वंचित रखा था। ऐसी परिस्थितियों में उसका खामियाजा कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन इन संभावनाओं के बीच अंदर ही अंदर 74 साल के हो चुके आजाद बेहद परेशान हैं। वजह यह है कि किसी पार्टी में बड़े पद पर रहना, उससे अलग होकर खुद अपनी पार्टी बनाना दो अलग अलग बातें हैं। भले ही दिल को तसल्ली देने के लिए वे मनी मन शरद पवार, ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी का नाम ले रहे हों, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राजनीति में बड़ी और सफल पारी खेली, लेकिन 2014 के बाद से राजनीति का स्टाइल बदल चुका है। अगर संभावनाओं के अनुसार बीजेपी का समर्थन गुलाम नबी आजाद को पीछे के दरवाजे से हासिल नहीं हुआ, तो उनका हाल भी कल्याण सिंह, उमा भारती और अमरिंदर सिंह जैसा हो सकता है, जिन्हें या तो अपनी पार्टी में वापस आना पड़ा या नेपथ्य में चले गए। क्योंकि राजनीतिक बयानों के इतर गुलाम नबी आजाद अपनी हकीकत जानते हैं कि अगर उनका पैरासूट मुख्यमंत्री का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने ज्यादातर समय केंद्र की सियासत की है और कश्मीर से सिर्फ आंशिक तौर पर जुड़े रहे हैं। अब कश्मीर की हवा बदल चुकी है। कांग्रेस भले ही कमजोर हो, लेकिन बीजेपी अपनी जगह धीरे धीरे मजबूती के साथ बना रही है। हाँ, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्लाह के डाउन होने के बाद नबी को शुरुआत करने के लिए एक स्पेस जरूर मिल सकता है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।